ग्लव्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ग्लव्ज कहूँगी तो मेरी मम्मी मेरी दादी जैसे लोग ग्लव्ज को नहीं समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस असौच के महीने सभी व्यस्त होंगे, क्योंकि असौच का महीना तो ऐसा महीना है जहाँ किसी को हमारे पहाड़ में कहा जाता है कि पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा ही असौच का महीना होता है। तो इस असौच के महीने से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और कुछ नुस्खे बताऊँगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनेगी जो जिनके लिए असौच आ रखा है और जो अभी पहाड़ में हैं और जिन्हें घास कटाई करनी पड़ रही है, सूखी घास, तो उनके लिए यूज़फुल वीडियो होगी। फिलहाल अभी गाजो कटाई शुरू ही हो रही है, बहुत अच्छे से नहीं हुई है क्योंकि मौसम अच्छे से साफ नहीं हो रहा। कभी बूंदाबांदी हो जा रही है, कभी कुछ, तो ऐसे में सूखी घास काटना मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे पहले मैं आपको वीडियो बना के दे दूँ कि ये नुस्खे अगर आप आजमाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आप कि कहते हैं ना, जो अगर कोई शहर में रहता है, जैसे इस असौच का महीना ही एक ऐसा महीना है जहाँ जो भी गांव में रहते हैं और जिनके सास ससुर गांव में रहते हैं या जो बहुएं पिथौरागढ़ में या कहीं शहर में रहती हो, तो उन्हें असौच के महीने कुछ भी हो जाए घर जाना ही पड़ता है असौच के महीने सूखी घास काटने के लिए। तो किसी भी हालत में उन्हें जाना पड़ता है। फिर तो उसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग क्या क्या नुस्खे करके, अब जो लोग गांव से शहर में रहते हैं तो अपने चेहरे की भी बहुत अच्छे से देखभाल कर लेते हैं, तो उनका फेस भी एकदम अच्छे से रहता है। तो अगर असौच के महीने आप एक हफ्ते भी अगर घर चले गए तो आपके चेहरे पे आपके चेहरे पे जो मिठास दिखती है, जो आपका चेहरा इतना ग्लो दिखता है, तो गांव में जाके ऐसी की तैसी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, आजकल कुछ ऐसे भी चले थे ब्यूटी पार्लर जाने से पहले और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद कुछ ऐसा। तो ऐसा ही असौच के महीने होता है, पिथौरा असौच आने से पहले और असौच जाने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे कि अभी असौच चल रहा है, फिर उसके बाद कार्तिक आएगा, मकसर के महीने शादी भी हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होंगी जिनकी अभी गाजो कटाई हो रही और रखी होगी और वो सोच रहे होंगे अभी जल्दी जल्दी फटाफट से अपनी मम्मी की हेल्प करके हम जल्दी से सूखी घास काट लेते हैं और उसके बाद मिक्सर में शादी करके चल जाएंगे। लेकिन उनके लिए बहुत दिक्कत होती है क्योंकि असौच का महीना ऐसा महीना है, वो चेहरे की ऐसी की तैसी कर देता है। तो इसके लिए मैं कुछ नुस्खे लाई हूँ जिससे आप बच सकते हैं। पहली चीज़ तो हमारे हाथ कट जाते हैं जब हम सूखी घास से, हिंदी लैंग्वेज में जिससे घास काटते हैं उसे आंसी कहा जाता है। तो बहुत जगह अलग अलग नामों से उसे बुलाया जाता है, कहीं पे दातुली बोलते हैं, कहीं पे कुछ। तो बहुत अच्छे से मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरी लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में बोलूँ तो उसे आंसी कहा जाता है। तो उस आंसी के से पकड़ के जो हमें घास काटनी पड़ती है, तो बहुत सारे हाथ कट जाते हैं, महिलाओं के, औरत की, या जो भी लड़कियां और बहू हैं सभी के कटते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं करके आ चुकी हूँ और मैंने बहुत सारी देख रखी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ ताकि आपको भी मज़ा आए देखने में। और असौच का महीने में ये चीज़ें नहीं बनाई तो फिर क्या बनाई। एक यूट्यूबर के लिए ये चीज़ें बनानी बहुत ज़रूरी होती है। जब हम किसी को इधर उधर की चीज़ें दिखाते हैं तो ये चीज़ें बताने का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने हाथ, पैर, मुँह को बचा सकते हैं। मेन टॉपिक ये रहता है हाथ और मुंह का, क्योंकि हाथ, अगर आप, भले आपका हाथ नहीं भी कटता हो, जिसे अच्छे से घास कटाई आती है, अगर आपका हाथ नहीं भी कटता है तो कहीं ना कहीं पे पत्थर से या हरी घास काटते टाइम कुछ हरा हरा काला काला से पड़ जाते हैं हाथ, तो जिससे कटे हुए बहुत गंदे घाव दिखते हैं। तो इससे भी आज बच सकते हैं। तो मैं इस बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो मेन चीज़ तो ये रहता है कि हमारे हाथ कैसे बचें, क्योंकि अगर हम हाथ काटते हैं तो इस साइड को काले पड़ जाते हैं और इधर जो घास होती है वो काट देती है हमारे मांस को, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसमें कैसे बचें, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसके लिए आपके लिए एक ग्लव्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ग्लव्ज कहूँगी तो मेरी मम्मी मेरी दादी जैसे लोग ग्लव्ज को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं बोल दूँ अपनी लैंग्वेज में। तो ये दस्ताने जो मेरे पास हैं, तो मैंने मार्केट से नहीं ले रखा, तो मेरे पास एक घर में पड़ा था, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने कहा एक बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल वीडियो बनेगी आपके लिए। तो मैंने सोचा ये ग्लव्ज आप, अगर आपके पास एक ही भी है तो चलेगा, अगर दो हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आजकल इतनी गरीबी तो नहीं है, लेकिन गरीबी बहुत है अभी भी, लेकिन अभी नहीं है कि लोग कुछ नहीं ले सकते। लेकिन असौच के महीने कुछ न कुछ अपनी देखभाल भी ज़रूरी है, जानवरों के साथ साथ अपनी देखभाल करनी भी ज़रूरी है। तो आप इस ग्लव्स को हाथ में पहन के आराम से घास काट सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी अगर आपकी घास काटने में अगर आपके हाथ पे खरोच आ जाती है तो इस ग्लव्स से भी आ जाएगी, इस दस्ताने पे आ जाएगी, जिससे आपके हाथ बहुत आसानी से बच सकते हैं। आसानी से ये
आपके हाथों को बचा लेगा। इस हाथ में तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ उल्टे में करता है। अगर आप हापी भी दस्ताने पहनेंगे तो उससे भी चल जाएगा, अगर हैं आपके पास तो पहन सकते हैं। नहीं तो अगर आपके असौज के महीने, असौज और कार्तिक के महीने जहाँ तक है लोग गज्जो ही काटेंगे, तो 2 महीने आपका एक दस्ताना आपका असौज काट सकता है, क्योंकि बहुत सारे हाथ कट जाते हैं जिससे बहुत दुखता भी है। उसके बाद गाँव की औरतों को घर आने के बाद घर में भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा अगर आप कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब हम गाजर काटते थे, जब हम सूखी घास काटते थे, तो मैंने ये खुद आजमा रखा है। तो 1-2 बार कुछ गर्म जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुमर उमर लगेंगे आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आदत पड़ जाती है। तो इससे आपके हाथ बहुत ही अच्छे से बचे रहेंगे। कोई नहीं कहेगा कि आपसे कि आप असौज काट के आए हैं। अगर शहर से गांव में गई है अभी सूखी घास काटने, तो उनके ऐसी की तैसी हो जाएंगी हाथ की। तो अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फिर शहर में जाते हैं, तो आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप घर में सूखी घास काट के आ रखे हैं। तो पहला नुस्खा तो ये हो गया जिससे आप हाथ बचा, तो ये हो गई कि जिससे आप अपने हाथ बचा सकते हैं बहुत ही आराम से। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, फिर आती है फेस की बारी। तो बहुत लोग फेस के चक्कर में हैं कि असौज आ गया, हमारा फेस कट जाएगा, जैसे कि काला हो जाता है, ब्लैक पड़ ही जाता है, क्योंकि असौज के महीने इतनी अच्छी धूप निकलती है। अगर आप कम से कम 4 ही घंटे भी अगर सूखी घास काटेंगे तो चेहरा कट भी जाता है, और अगर हरी घास लंबी होती तो मुँह में आके वो भी काट देती है। तो उसके बाद फिर घास कटाई में पसीना जो निकलता है उससे भी चेहरे को बहुत दर्द होती है। तो उसके लिए मैं दूसरा नुस्खा आपको बताना चाहूँगी। आजकल कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने फेस मास्क लिया था, जैसा कि ये मेरे पास है, मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। तो आप इस फेस मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फेस मास्क को यूज़ करने के बाद कैसा होगा, फिर अभी तो ये हमने बहुत समय से यूज नहीं कर रखा है, तो इसमें कुछ साफ सा नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है आपको, सॉरी ढीला भी तो हो रहा है, कुछ इस तरह से आपको ढक लेगा आपकी स्क्रीन को, तो जिससे आपकी चेहरे पे कोई भी काले दाग धब्बे नहीं रहेंगे। वो भी असौज के महीने जब सूखी घास काटने बाहर जाते हो, क्योंकि इसमें आपसे बहुत चीज़ से बच सकते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ तल रहे हैं या सब्जी डाल रहे हैं तो तेल के छींटे मुँह में पड़े तो आपके इसमें पड़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फेस के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास है तो अवेलेबल, तो इससे आराम से आप काट सकते हैं। और दिख बहुत अच्छे से रहा है, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है। हम सूखी घास कैसे काटेंगे, आग तो दिखना ही दिख जा रहा है, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है, तो आराम से दिख भी जा रहा है और आप अच्छे से सूखी घास भी काट सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो ये चीज़ें, गांव घर में ऐसा होता है कि ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती है, कहीं पर भी हो तो बहुत सुविधा नहीं होती है। और उसके बाद इतनी अच्छी मार्केट या इतनी बड़ी मार्केट भी नहीं रहती कि आप जल्दी से जाके ले सकें, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको शहर में ही जाना पड़ता है, या शहर से मंगाना पड़ता है, या ड्राइवर से, या कभी भैया से, कभी किसी से ऐसे मंगाना पड़ता है, क्योंकि गांव में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। फेस मास्क तो मुझे नहीं लगता मिलेगा, लेकिन आप नॉर्मली मास्क भी पहनेंगे तो आपका ये स्क्रीन कटेगी नहीं, आपकी आराम से बच जाएगी। तो ये मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए लाई थी कि अगर आपके पास है तो ये यूज़ कर सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा है, आरामदायक है। तो हो सकता है घास कटाई में आपको इससे दिक्कत आए या फिर सज्ज ना लगे, तो आप आराम से मास्क पहन सकते हैं। मास्क पहन के आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि अगर मास्क आपका मोटा सा है तो उससे थोड़ी घुटन सी होगी, क्योंकि पसीना बहुत आता है, काम करने में लोग हाँफते हैं तो सांसें चढ़ती हैं, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो आप नॉर्मली एक दुपट्टा आराम से अपने फेस में कुछ इस तरह से बांध सकते हैं, जिससे कि आपके चेहरे को कोई खरोच नहीं आ सकती। देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह से बांध सकते हैं। तो मैंने इसका तो उपयोग नहीं कर रखा, लेकिन इस चीज़ का उपयोग ज़रूर कर रखा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और लास्ट मेन बात रहती है कि हम थोड़ी भी धूप से कैसे बचें, क्योंकि सर में जब धूप लगती है तो बहुत सारे लोगों का सर दर्द करता है और चक्कर भी आते हैं। तो सर के बारे में मैं आपको बता दूं तो नॉर्मली सा आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास तो अभी टोफ़ी है नहीं हूँ, मैं जब सूखी घास काटती थी वहीं छोड़ आई, तो अभी ये मैं आपको टोफ़ी दिखा दे रही हूँ। ये हमारी निक्की की टोपी है, तो आप इसे आराम से, तो ये बड़ों की टोपी भी आराम से नॉर्मली 100 रुपीज़ में मिल जाती है मार्केट में, तो आप आराम से इसे भी पहन के अपने धूप से आप बच सकते हैं। ये तो छोटी है इसलिए मेरा कवर नहीं कर पा रही, लेकिन आप इसको पहन के भी अब धूप से अपने चेहरे को बचा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमारे असौज की पहाड़ी नुस्खे मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए शेयर करूं, क्योंकि
उन्हीं लोगों को पता है असोज में, जिन लोगों ने काट रखा है, कितनी परेशानी होती है और क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो उन लोगों को पता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों के लिए एक छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो बना दूं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग सोचते ज़रूर है लेकिन दिमाग पे कुछ नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें और क्या किया जाए। तो ये चीज़ें मैंने कर रखी हैं। तो ये टोपी मैंने पहन रखी है और ये ग्लव्स भी मैंने पहन रखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूं कि इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। और सोच के मैंने, क्योंकि इतनी सारी धूप में मुझे पता है कितनी दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जिनके लिए अभी असोज आ रखा है। लेकिन असोज एक बहुत बड़ी बात होती है, ये नहीं कि जिनके लिए असोज आ रखा है उनके लिए तो ज़रूर शेयर करें। उन लोगों के लिए जिनको दिक्कत होती है घास कटाई में, सभी लड़कियों के कहने या सभी बहुओं के कहने गज्जो कटाई नहीं हो सकती है, तो इसको बहुत दिक्कत पड़ती है। आप धीरे धीरे से काट सकते हैं, इससे आपके हाथ में आंसी नहीं आएगी। ये तो घर का बुना हुआ है, लेकिन आप मार्केट से लेंगे तो आपको 40 या 50 रुपीज़ में आराम से मिल सकता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आपको 2 मिल जाएंगे तो आप एक हाथ में पहन के अपने हाथ को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो और अच्छी लगी है तो उन लोगों के लिए शेयर करें जिनको के लिए असोज में इन चीज़ की बहुत ज़रूरत है। उन चीज़ों के लिए जो अभी गज्जो काटने गए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, तो उनके लिए शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तो भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।